हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। ठीक है, लव एंड करियर देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे पहले, बाद में आपका करियर भी देखेंगे। तो यहाँ पर एनर्जीज है, तो यहाँ पर कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, तो उसको एहसास हो रहा है आपसे दूर रहकर आपसे दूरियां बनाने का तकलीफ़ हो रहा है। उसको खुद ने बनाई, उसने, आपने नहीं बोला था ये सब कुछ करो, उसने खुद किया है। सन और मून दोनों आ गए यहाँ पर। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ शादी की बातें आगे बढ़ाने की कोशिशें करेंगे, या फिर आपके साथ वो लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। चाहे जो भी सिचुएशन, चाहे जो हो जाए, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मुझे तेरा साथ चाहिए अभी, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता या सकती, इस तरह का उसके दिमाग में चलेगा अभी। यही बातें वो बार बार दोहराएगा या दोहराएगी अपने ही अपने अंदर, और उसके बाद में वो एक्शन मोड पर आ सकते हैं। देखो, अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में कन्फ्यूजन, अट्रैक्शन और हिडन इमोशंस, सारी चीज़ों का मिक्स चल रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून। ठीक है, तो ये दो कार्ड्स के साथ ऐसा है कि उसके अंदर एक इमोशनल लॉस और इनसिक्योरिटी चल रही है। उसको बहुत स्ट्रांगली फीलिंग आएगी आने वाले ये 2 दिन में। वो इस तरह की फीलिंग में रह सकते हैं कि जैसे कि मानो उसने आपको खो चुके हैं, खो दिया है, इस तरह से। ठीक है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। अभी अभी का रिश्ता हो या पहले का रिश्ता हो, अपने हिसाब से देखिएगा, लेकिन है ना, अपने एनर्जीज के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से। तो देखिए, वो आपसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं या करेंगे आने वाले टाइम में, पर अंदर से आपकी याद और गिल्ट, उसको दोनों है। मतलब आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं और गिल्ट भी महसूस हो रहा है कि उसने ये रिश्ते को क्यों ख़राब कर दिया, या फिर वो आपसे दूर क्यों चला गया, या ये सब कुछ क्यों हो गया, या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें भी रहेगी उसके दिमाग में चलती हुई। ठीक है, द मून दिखाता है यहाँ पर कि वो अपने रियल इमोशंस छुपा रहे हैं, या खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, खुद इस तरह के सिचुएशन में है वो। एक तरफ से आप चाहिए उसको, दूसरी तरफ से ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, तो इनसिक्योरिटी फील हो रही है उसको। मतलब उसका माइंड कंफ्यूज्ड है, ईगो और इमोशंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं उसको। ईगो उसको दूसरे डायरेक्शन में खींचता है, तो उसके इमोशंस जो है आपकी तरफ उसको खींच रहे हैं। इसलिए वो है ना, बहुत बड़े कन्फ्यूजन में फंसा हुआ है या फंसी हुई है। ठीक है, किसी के पर्सन की बात रह सकती है। 2 ऑफ कप्स प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो आप क्वीन हो चाहे किंग हो, एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। वो आपके लिए स्टिल इमोशनल पुल और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, उसके मन में आपके लिए इमोशनल पुल और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है और रहेगा। ठीक है, आप उसके नज़र में मैग्नेटिक और पावरफुल लगते हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस तरह से। ठीक है, क्वीन या किंग आप अपने हिसाब से देखिए, आप मैन हो या वुमन हो, तो वो आप उसके नज़र में मैग्नेटिक और पावरफुल हो। ठीक है, पर वो क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या रही है कि उसे आपसे कनेक्शन छोड़ना नहीं है। ठीक है, या फिर वो आपसे कनेक्शन छोड़ना चाहता है पर छोड़ नहीं पा रहा है या रही है, उससे छोड़ा नहीं जा रहा है इस कनेक्शन को। ये वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ना आपको क्लियरली बोल पा रहा है या रही है। ठीक है, दिल के लेवल पर वो रिकनेक्ट करना चाहता है या चाहती है, पर एक्शन लेने से डरता है या डरती है। ये बात भी है यहाँ पर। रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं वो, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, ऐसा वक्त जो सिर्फ आप दोनों का हो। ठीक है, और वो उन पलों को इमेजिन भी कर लेते हैं इतना ज़्यादा, मतलब ड्रीम देख रहे हैं उस तरह का। और उसको ऐसा लगता है कि ऐसी एक प्लेस हो जहाँ पर आप और वो हो और कोई तीसरा ना हो, बस आप दोनों ही हो। ऐसे भी फीलिंग उसको आ रही है। बहुत रोमांटिक, इमोशनल, हर तरह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ पर है। ठीक है, आपके क्लोज आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, ये बात यहाँ पर है। वो आपको बहुत ही पॉजिटिव और रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। ठीक है, द सन एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। द सन, वो क्लैरिटी चाहते हैं, पूरी क्लैरिटी आए। आपकी प्रेजेंस उसके लाइफ में लाइट और हैप्पीनेस ले आती है, इसलिए आपको छोड़ना तो मतलब उसके लिए अंधेरे में जाने के जैसा रहेगा, और एक वॉइड फील करेगा वो या करेगी, खालीपन। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो लेकिन वो सीधा आगे आकर नहीं बोलेगा या बोलेगी, इनडायरेक्ट या स्लाई अप्रोच कर सकता है या सकती है, जैसे स्टोरी, स्टेटस, या म्यूचुअल तरीके से कांटेक्ट करना, कोई म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, इनडायरेक्टली, इस तरह से। ये कार्ड डिसेप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसके आसपास के सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं।
यहाँ भी, और ये तो मेजर अरकाना पॉजिटिव है। फिर इसके बाद में ये लवर्स कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक में वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये डिसेप्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं दिखा रहा है ये कार्ड की एनर्जी, बल्कि अवॉइडेंस और फियर ऑफ रिजेक्शन का साइन है ये, ठीक है। वो अवॉइड इसलिए कर, वो उसको लगता है कि आप उसे अवॉइड करोगे आने वाले टाइम में, रिजेक्ट कर दोगे। एक बार आपने पहले भी बोल चुके हो तो इसलिए उसको डर लगता है कहीं पर बात होगी। तो बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स। ये पूरा कनेक्शन सोल लेवल अट्रैक्शन और कार्मिक पूल से भरा हुआ है, ठीक है आपका और आप दोनों का। मतलब डिसीजन पेंडिंग है, हार्ट वर्सेस माइंड, और वो अभी भी चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कहीं पर ये बात है। तो जहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है, एज गैप इशू नहीं है, कुछ और इशू नहीं है, जैसे रिलीजन हो या कुछ पैसे का इशू हो या फिर थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली बातें हो, ऐसी बड़ी बड़ी बातें ना हो, या फिर आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, कोई एक मैरिड है, इस तरह का कुछ ना हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, बाहर ले जाना चाहेंगे आपको। आप लोग एक रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो और अच्छी शुरुआत होगी आपके रिलेशनशिप में, पॉजिटिव वाली। क्लेम ज़रूर कर लेना इस एनर्जी को। तो ओवरऑल यहाँ पर ऐसा है कि डायरेक्ट मैसेज तो वो नहीं करेंगे, लेकिन आपके तरफ एनर्जी मतलब ऐसी है उसकी कि वो उस डायरेक्शन में तो जा रहा है आगे, कि डायरेक्टली वो आपको अप्रोच या मैसेज ना भी करे, लेकिन एनर्जी उस तरफ बिल्ड हो रही है कि वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे। बातचीत तो आएगी, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। जहाँ पर प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है, बड़े प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर डायरेक्टली, जहाँ पर इशूज़ है वहाँ पर इनडायरेक्टली, ठीक है, या उस तरह की सोच बनेगी उसकी। तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन के मन में अभी भी लव और अट्रैक्शन है, लेकिन कन्फ्यूजन और ईगो उसे लेकिन कन्फ्यूजन और ईगो उसको रोक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ में वो साइलेंटली आपकी वाइब फील करेंगे और इनडायरेक्ट कनेक्शन अटेम्प्ट हो सकता है, डायरेक्ट नहीं। ये बात भी यहाँ पर है किसी किसी के लिए जहाँ पर इशूज़ है। शादी की बातें भी वो बोल सकते हैं आपको। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, जेमिनी, लियो, कैंसर, ठीक है। और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम आपके पर्सन के ही लिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, क्लैरिटी देखते हैं। आपके पर्सन खुद पाइसिस हो तब भी उनके लिए आप ये देख सकते हो, गाइडेंस आपके लिए देख लीजिएगा। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है, और सब कुछ ठीक हो जाए। वो आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, वो दूर रहना नहीं चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन की ओर से। वो अभी फ़िलहाल तो साइलेंट है, ठीक है, लेकिन वही है साइलेंट जोन ही उसको उसका तकलीफ़ दे रहा है। जब तक वो काम में होता है, जॉब पे जाता है या बिज़नेस करता है या करती है, तो तब तक वो ठीक है एक बार का, लेकिन बैक ऑफ माइंड उसके आप ही चलते रहते हो। बार बार फ़ोन चेक करेगा, देखेगी कि इसका कोई स्टेटस तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, स्टेटस अपडेट तो नहीं किया, कोई सोशल मीडिया अपडेट तो नहीं किया, डीपी तो बदला नहीं, कुछ ना कुछ आप करते ही रहते हो। तो वो देखेगा, ये देखेगी, उसको आदत हो गई है अभी इन सारी चीज़ों की। और अचानक से आपने स्टेटस डालना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ नहीं, तो इन हालातों में वो तो उसका तो चलेगा अभी, इसको क्या हो गया, ये चली तो नहीं गई ऐसे, या चला तो नहीं गया। तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं आपके पर्सन। उनके मन में थॉट ये स्ट्रांग रहेगा, थोड़ा सा लेजीनेस फील करेंगे, ठीक है, मतलब उनको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। अकेलापन ज़्यादा फील हो रहा है वो तो अलग बात है, लेकिन सब चीज़ें बोर लग रही है उसको, लेज़ी सा फील हो रहा है, काम में ध्यान नहीं लग रहा है। अगर जिम जाते हैं रेगुलर तो वहाँ जाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। उसको बस एक बिंदास होकर आपके तरफ नई शुरुआत करनी है, जो होगा वो देखा जाएगा। इस तरह का अप्रोच भी वो कर सकते हैं किसी के पर्सन। उसको अभी किसी कंडीशन में नहीं फंसना है, किसी भी तरह के मतलब ऐसे एनर्जी में नहीं जाना है, या ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे आप उससे दूर हो जाओ। तो ये आने वाले टाइम में उसके एक्शंस रहेंगे इस तरह के, ठीक है। वो अभी हो सकता है कि उसको गिल्ट भी फील हो रहा है, साथ में आपको लेकर ऑब्सेसिव एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है उसकी। बहुत मिस कर रहा है आपको या रही है, और आपके लिए यहाँ पर उसके जो ड्रीम्स है ना, वो अब उसको सच करना चाहता है, या तो फिर आपके ड्रीम्स उसको बहुत आएंगे इन दिनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। वो अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहेगा अभी, या चाहेगी, ये एनर्जी यहाँ पर है। अपने गट फीलिंग्स पर भरोसा करेगा, सोल वॉइस की सुनेगा या सुनेगी, ये भी एनर्जी यहाँ पर है। बस आप अपनी एनर्जी अपने तक रखिए, आप मत अपनी एनर्जी उधर फ्लो कीजिए। आपने एनर्जी दिया कि वो फिर से यू टर्न लेके भागा ही भागा समझो, या भागी, ठीक है। फिर आप वो रनर, आप चेसर, यही चलता रहता है। इससे बेहतर है उसको जो करना है ना करो, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, हेल्थ पर, ड्यूटी पर, है ना, करियर पर। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ आपके लिए गाइडेंस है, सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आखिर में जीत आपकी ही होगी, विन विन सिचुएशन रहेगी।
ठीक है। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, ये रिश्ता ऑब्स्टेकल्स से बाहर निकल आएगा। आपके लाइफ में भी जो लव लाइफ के ऑब्स्टेकल्स है, रुकावटें आ रही है, वो दूर होती नजर आएगी। ठीक है। यूनिवर्स पर भरोसा करो, यूनिवर्स आपके साथ है, सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स बने हुए हैं। प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, आप प्रोटेक्टेड हो। अपने आप को एकदम से ऐसा मत समझो कि मैं तो कुछ नहीं, इस तरह से ना समझें। ठीक है। जॉय एंड डिलाइट, तो एन्जॉय कीजिए ज़िंदगी को, सब कुछ ठीक होगा। अचानक से कुछ ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं। ठीक है। ब्रेक थ्रू इज एट हैंड, ब्रेकिंग ट्रेल। तो अभी हम आपका करियर देखेंगे, बने रहिए। 10 ऑफ कप्स, कितने जोर से उड़ा वो कार्ड। एंजल प्लीज गाइड अस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों आ गए। तो देखिए पाइसेस, यहाँ पर आपके करियर एरिया में इमोशनल सेटिस्फैक्शन या एक पीसफुल मोमेंट आ सकता है। ठीक है। जैसे कोई स्मॉल सक्सेस या अप्रिसिएशन मिलना, आप खुद को थोड़ा कंटेंट फील करोगे। ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, लेकिन वर्कलोड बैलेंस करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी यहाँ पर, तो वहाँ ध्यान दीजिए। और अपना पर्सनल प्रोफेशनल ये सारी चीज़ें भी बैलेंस करनी पड़ती है साथ ही साथ में, एकदम वर्कोहलिक ना बने, ये भी रहेगा। ठीक है। फैमिली और पर्सनल लाइफ भी होता है, ध्यान दीजिए थोड़ा, और हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है ना। ये सारी चीज़ें बैलेंस करके चलना है। वर्कलोड ज़रा ज़्यादा रह सकता है इन दिनों। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है किसी कलीग से। ठीक है। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, एनर्जी ड्रेन करेगा ये, तो वहाँ संभलना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके अंदर एक फायरी मोटिवेशन रहेगा, कुछ नया करने का जज्बा रहेगा, या कोई सडन एक्शन लेने का मूड आपका हो सकता है। क्रिएटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं। अब यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स भी है, ये कंफर्म करता है कि नेक्स्ट 2 डेज़ फास्ट पेस्ड होंगे, बहुत फास्ट चेंजेस आएंगे, बहुत स्पीड में रहेगा सब कुछ, है ना। तो आपका माइंड शार्प रहेगा, पर इम्पल्सिवनेस से बचना होगा आपको, ये बात ध्यान में रखिए। दोनों नाइट्स की एनर्जी है, फायरी एनर्जी है बिल्कुल। ठीक है। अपनी एनर्जी वाइजली यूज़ करो, आपके लिए ओवरऑल ये सजेशन रहेगा। यहाँ पर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें इन्वॉल्व ना होए, खुद का तो करे ही नहीं, पर दूसरे के इसमें भी ना जाए, दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाना। ये सुना होगा ना, अभी फॉलो करना है इसको। एक टाइम पर एक काम फोकस से करो। ठीक है। वो सही रहेगा। 10 चीज़ें एक साथ करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा अपना, तो ओवरऑल आउटकम ऐसा रहेगा। अगर बैलेंस और पेशेंस के साथ आपने सब कुछ किया हैंडल, तो एनर्जी ऐसी है कि एंड में आपके फेवर में ही रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। यहाँ पर हम कुछ गाइडेंस, ऑरेकल गाइडेंस भी देख लेते हैं। ब्लेसिंग्स, आप ब्लेस्ड हो। ठीक है। आपका प्रेजेंस ही ब्लेसिंग की तरह रहेगा। आपके ऑफिस में बोलो, आपके सोशल सर्कल में, आपके जो वर्किंग एरिया है वहाँ पर, है ना। और ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए हैं। अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमें अच्छे लग रहे हैं, मासूम लग रहे हैं और हमारे दोस्त बनकर चल रहे हैं, तो कोई दोस्ती होती नहीं है प्रोफेशनल लाइफ में, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एक आध दूसरा वहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन हर जगह ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो अवेयरनेस में रहना बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लैरिटी, देखिए यहाँ पर ऐसा है, जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, किसी भी तरह से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है। न्यूट्रलिटी जो है ना, मतलब न्यूट्रल बने रहिए, वो सही रहेगा आपके लिए। हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हर तरफ से सब कुछ आपके फेवर में ही चेंज हो रहा है, टर्न हो रहा है, ये आपको यहाँ पर समझ में आएगी बातें। ठीक है। सस्टेनेंस, आप सस्टेन कर जाओगे इन सारे मुसीबत वाले टाइम में से भी। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।